दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम ग्लैंड फार्मा लिमिटेड जो कि फार्मा सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी है और अभी बहुत ज़्यादा टाइम इसको लिस्ट हुए नहीं हुआ है के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में जानेंगे कि लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने कैसा ग्रो किया है, इसकी सेल ग्रोथ कैसी रही है, प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं, रिजर्व, इसकी बोरोइंग कैसी रही है, इसके स्टॉक की वैल्यूशन, इसकी मार्केट कैप सब जानेंगे। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हैदराबाद में इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर 1978 में। और ग्लैंड फार्मा हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो ये पहले एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी थी, लेकिन अभी ये एक लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी बन गई है विद ए ग्लोबल फुटप्रिंट अक्रॉस 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अदर मार्केट्स। तो फ्रेंड, इस कंपनी का बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में फैला हुआ बिजनेस है और फार्मा सेक्टर की ये कंपनी है जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो कंपनी की ग्रोथ क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद काफ़ी कंट्रीज़ जो कि चाइना के साथ पहले काफ़ी बिजनेस करती थी, अब चाइना के साथ उतनी बिजनेस फ्रेंडली नहीं रही है, जिसका असर वहाँ की फार्मा कंपनी, केमिकल कंपनीज़ पर काफ़ी आया है और उसका बेनिफिट इंडिया की फार्मा कंपनी को मिला है। वैसे ही कोरोना वैक्सीन में इंडिया ने वर्ल्ड में एक मुकाम हासिल किया है। तो ठीक है फ्रेंड, ये एक बेहतरीन कंपनी है फार्मा सेक्टर की, इसके इंट्रोडक्शन से ही पता लगता है। तो अब देख लेते हैं ये 2016 से लेकर 2020 तक के इसके सेल के रिकॉर्ड देख लेते हैं कि साल दर साल कंपनी की सेल कैसी रही है। तो आप देखिए कि 2016 में कंपनी की सेल 1348 करोड़ की थी, जो कि 2017 में बढ़कर 1479 करोड़ की हुई, 2018 में 1620 करोड़, 2019 में 2044 करोड़ और 2020 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है वहाँ तक ये 2633 करोड़ तक बढ़ गए। तो यहाँ पर सेल पिछले 4 साल में लगभग डबल हो गई है। तो सेल के मुकाबले यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो 2016 में कंपनी के नेट प्रॉफिट जो थे वो 314 करोड़ रुपए थे और 2017 में 414 करोड़ रुपए तक बढ़ गए, लेकिन 2018 में थोड़े कम हुए और यहाँ पर ये 321 करोड़ रहे। लेकिन 2019 में काफ़ी बढ़े और 452 करोड़ रुपए रहे और 2020 में यहाँ पर काफ़ी अच्छा हाइक आया इसके प्रॉफिट में और ये यहाँ पर 773 करोड़ रुपए तक रहे हैं। तो यहाँ पर यदि इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी डबल से ज़्यादा ग्रो हुए हैं पिछले 4 साल में। तो अब इसके रिजर्व देख लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व कैसे ग्रो किए हैं। तो इस कंपनी के रिजर्व 2016 में 1662 करोड़ रुपए हुआ करते थे और वहाँ से ये रिजर्व भी काफ़ी अच्छे ग्रो हुए हैं। इस कंपनी के प्रॉफिट के रेशो में ये ग्रो हुए हैं और यहाँ पर ये 2020 तक 3631 करोड़ तक ग्रो हुए हैं और यदि इसको 1662 से कंपेयर करें तो ये डबल से ज़्यादा ग्रो हुए हैं सिर्फ 4 साल के अंदर। अब इस कंपनी की बोरोइंग की बात कर लेते हैं कि कंपनी कितना पैसा बोरो करती है। तो 2016 में इसके पास बोरोइंग थी 117 करोड़ रुपए और वहाँ से 2017 से इसकी जो बोरोइंग है वो लगभग ना के बराबर है। कंपनी की जो मार्केट कैप है उसके सामने ये बोरोइंग कुछ भी नहीं है जो बिजनेस करती है। कंपनी की मार्केट कैप जान लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 37,480 करोड़ रुपए है एज ऑन डेट, आज के दिन, और आज का दिन है 5 फरवरी 2021। तो फ्रेंड, काफ़ी बड़ी कंपनी है और यहाँ पर देखिए आज की डेट में इसका स्टॉक प्राइस BSE के ऊपर जो क्लोजिंग थी वो 2294 रुपये की थी और इसके स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो स्टॉक का जो PE मल्टीपल है वो 50 के आसपास है। ये थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा महंगा दिखता है यहाँ, लेकिन जैसे इस कंपनी की ग्रोथ है और क्योंकि ये एक फार्मा सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी है तो ये मल्टीपल यहाँ पर काफ़ी वाजिब भी लगते हैं। लेकिन फ्रेंड, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी स्टॉक में आपने यदि कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।